जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो क्लास होने वाला है वो है डायरेक्शन टेस्ट। सबसे पहले हम लोग दोस्त इसमें बेसिक समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। आज का जो क्लास होगा वो बेसिक होगा, नॉर्मल होगा, इसीलिए आप लोग ये मत सोचिए इतना सहज है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि पेपर में आते हैं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, कोई भी हो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो बताएंगे ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में फिर आप लोग पूरा क्लास करने के बाद में यकीन मानो आप लोग जरूर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे। दिशा परीक्षण अब क्या होता है हम लोगों को समझ में आना चाहिए। दिशा परीक्षण मतलब दिशा के बारे में ये लेसन में बात किया गया है। दिशा मतलब कितने दिशा होते हैं, पहले तो ये आप लोग जानिए। ठीक है, देखिए ये हो गया दिशा, इसको ऊपर बोलते हैं उत्तर और नीचे को हम बोलते हैं दक्षिण। ठीक है दोस्त, इसको हम बोलते हैं पूरब और इसको बोलते हैं पश्चिम। ये हो गया पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, अब आप लोग देखेंगे ये जो पूरा टोटल इसमें जो डिग्री बनती है वो बनती है 360 डिग्री की। ठीक है, ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है और ये भी 90 का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे ऐसे पूछा जाता है पूरब पश्चिम फिर उत्तर दक्षिण, दो दो करके आते हैं, तो वो कैसे होता है उसके आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसी में क्या होता है, ये दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, उत्तर और पूरब बन जाता है और ये बन जाएगा दक्षिण और पूरब। ठीक है, और ये वाला जो भाग होगा ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। ठीक है दोस्त, और ये वाला भाग उत्तर और पश्चिम। ठीक है मेरे भाई, अब जो यहाँ पर कोड बनेगा ये 45-45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कौन कौन से डिग्री का, 45-45 डिग्री का कोड बनेगा। यहाँ भी 45 डिग्री का कोड बनेगा। ठीक है दोस्त, आप लोगों को मैंने क्या बताया, पहले नंबर तो दिशा के बारे में समझिए। दिशा कितनी होती है, दिशा होती है 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, फिर इसमें 4 और दिशा बनती है, यानी टोटल दिशा हो जाएगा 8। ठीक है, और पूरा इनके अगर पूछा जाए कितना डिग्री होते हैं टोटल, तो 360 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें हम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपर में। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है उत्तर के राइट, उत्तर के राइट यानी उत्तर के राइट। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, अब आप लोग को ये समझना हो, क्वेश्चन में पूछा जाता है दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे समझेंगे दाएं मुड़ने के, दाएं मुड़ने के लिए जब कहा जाएगा, तो जैसे दाएं मुड़ने के लिए कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। दाएं मुड़ने की बात होती है तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, दक्षिण से उत्तर से लेकर ऐसे ये दायां होता है। ठीक है, इसी को हम क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, दायां, अगर बायां बोलेगा तब हम लोग यहीं से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो ये बायां हो जाता है। ठीक है, बायां दायां समझ गए, दायां बोला जाएगा तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, बायां बोला जाएगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में मैं टोटल आप लोगों को लिखा दूंगा कैसे क्या होता है। देखिए मैंने क्या बताया था, ये दिशा हो गया। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, इसके बीच वाला उत्तर पूरब, इसके बीच वाला दक्षिण पूरब, इसके बीच वाला दक्षिण पश्चिम और इसके बीच वाला जो होता है वो उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है दोस्त, अब आप लोग को समझना है कैसे हम लोगों को दाएं मुड़ना है और कैसे बाएं मुड़ना है, कब क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब भी दायां बोला जाएगा मुड़ने के लिए तो आप लोग उत्तर से शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे तो ये दायां हो जाएगा। ठीक है, दायां यानी राइट,
ठीक है। दायां मुड़ा जाएगा तो राइट, तब ये कैसा होगा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। जब बायां बोला जाएगा तब यहीं से आप लोग शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे, तब ये बायां हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। पॉइंट दूसरा है बायां, लेफ्ट, ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक समझ में आ गया। जब घड़ी की दिशा बोला जाएगा यानी दायां बोला जाएगा तब आप लोग ऐसे चलेंगे, बायां बोला जाएगा तब आप ऐसे चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और लिखिए, दक्षिण यानी दायां को और क्या बोला जाता है, दायां को, दायां यानी राइट को दक्षिणावर्त भी बोला जाता है, ठीक है, दक्षिणावर्त भी बोला जाता है। और बायां को, लेफ्ट को वामावर्त भी बोला जाता है, ठीक है। दायां को दक्षिणावर्त, बायां को वामावर्त बोला जाता है। आप लोग ऐसे कैसे याद करेंगे, दायां बायां को दक्षिणा वामावर्त बोलेंगे। देखो दायां को दा यहाँ पर आ रहा है तो इसे दक्षिणावर्त बोलते हैं, बायां में बा आ रहा है तो यह वामावर्त बोलते हैं, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है कि दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम गया, वामावर्त 135 डिग्री घूम गया, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग को घबराना नहीं है, जब दक्षिणावर्त बोलेगा तब भी आप समझिए कि दायां मुड़ना है, वामावर्त बोलेगा तब भी आप लोग समझेंगे कि बाएं मुड़ना है, ठीक है। इससे परेशान नहीं होता है। जब दायां बोला जाएगा तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, और अगर बायां बोला जाएगा तो आप लोग घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ गए। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जांपल में लिखिए, जैसे बोला जाएगा उत्तर के दाएं, अगर बोला जाए उत्तर के दाएं तो आप लोग कैसे करेंगे, उत्तर का जो दायां होगा, उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर का दायां हो जाएगा पूर्व, ठीक है। उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, जैसे मैंने बोल दिया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का दायां, उत्तर पूर्व का दायां आप लोग क्या करेंगे, तो उत्तर पूर्व का जो दायां होगा मेरे भाई वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व। अगर हमने बोल दिया पश्चिम का दायां, तब आप लोग क्या करेंगे, पश्चिम का दायां यानी घड़ी की दिशा में हम लोग को चलना है, पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमने बोल दिया दक्षिण का बायां, तब आप लोग आंसर क्या करेंगे, दक्षिण का बायां हो जाएगा पूरब, ठीक है। अगर हमने बोल दिया उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम का बायां, उत्तर पश्चिम का बायां, तब आप लोग आंसर क्या करेंगे, उत्तर पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का बायां हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अभी इसमें आप लोगों ने क्या समझा, देखिए जब भी बड़ा क्वेश्चन यानी जब भी बड़ा दिशा पूछा जाएगा, बड़े दिशा हो जाएंगे, ये सब ये चारों बड़े बड़े दिशे हो गए, ठीक है। और ये जो बीच बीच में है ये छोटे दिशा हो जाएंगे। जब भी बड़ा दिशा के बारे में पूछा जाए तब आप बड़ा दिशा में ही चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से पूछा गया उत्तर, तो उत्तर से हम लोग पूरब तक ही चलेंगे, आंसर पूरब हो जाएगा, ठीक है। अगर देखें हमने छोटे दिशा में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर पूरब का दायां, तो उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब का दायां, उत्तर पूरब का दायां, ये छोटा है ना तो छोटा वाला ही आंसर होगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पश्चिम का दायां यानी बड़ा है तो पश्चिम का दायां उत्तर आया है, पश्चिम का दायां उत्तर आया यानी बड़ा से बड़ा,
यहाँ पर देखिए दक्षिण का बायां, दक्षिण का बायां, यहाँ दक्षिण है, दक्षिण का बायां पूरब हो जाएगा। यहाँ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का बायां, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम यहाँ है, उत्तर पश्चिम का बायां, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। कहने का मतलब है जब भी बड़ी दिशा के बारे में बात किया जाएगा तो बड़ी दिशा ही आंसर आप लोग को करना है, ना कि छोटी दिशा। और जब छोटी दिशा तो छोटी दिशा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अब हम आगे आप लोग को ये बताते हैं कैसे आप लोग पहचानेंगे कि दक्षिण में चल रहे हैं और बाएं मुड़ने के बोल दिया तो हम लोग किधर मुड़ेंगे, इसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग कैसे दिशा पहचानेंगे कि किधर मुड़ना है। जैसे उत्तर दिशा ये है, ठीक है मेरे भाई, क्या है? उत्तर दिशा है। अब ये उत्तर दिशा है, कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जाएगा कोई व्यक्ति, यह बोला जाएगा राम उत्तर दिशा में जा रहा है और बाएं तरफ मुड़ गया, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि इधर मुड़ना है? देखो, अपने हैंड का प्रयोग करो, ठीक है। जो आपका दायां होगा वही इसका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वही इसका बायां होगा, लेकिन ये सिर्फ उत्तर में करना है, ठीक है। पहले देखो, उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो राम जा रहा है, उत्तर में जा रहा है और दाएं तरफ मुड़ गया, तो आप लोग अपने हाथ का प्रयोग करें। दाएं मुड़ गया है तो मानो कि दाएं मुड़ गया तो राम इधर मुड़ेगा, ठीक है। अगर बाएं मुड़ रहा है तो राम इधर मुड़ जाएगा, ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा राइट हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, समझ गए? जब भी उत्तर दिशा की ओर कोई व्यक्ति जा रहा होगा तब बोला जाएगा कि राम उत्तर दिशा में दाएं मुड़ गया, राम उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाने के बाद में बाएं मुड़ गया। तब आप लोग क्या करेंगे, अपने हाथ का प्रयोग करेंगे, जो आपका दायां वही इसका भी दायां होगा। तो ये आप लोग समझ जाएंगे, उत्तर दिशा में जाएंगे तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा दक्षिण, उत्तर का ही विपरीत दक्षिण हो जाएगा। देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब ये राइट था ना इधर वाला, अब इसको राइट कर दो, इसको लेफ्ट कर दो, ठीक है। जैसे मान के चलो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि राम जो है दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर गया और फिर वो बाएं मुड़ गया, तो जब बाएं मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग इधर मुड़ेंगे और दाएं बोला जाएगा तो आप लोग इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन में बोला जाएगा राम दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाने के बाद में वह बाएं तरफ मुड़ गया, तो बाएं बोला जाएगा तो इधर मुड़ जाएंगे, दाएं बोला जाएगा तो आप इधर मुड़ जाएंगे, अपने हाथों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब दो बचता, चलो ये पूरब हो गया, ठीक है, ये पूरब हो गया। कोई भी पूरब की दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो पूरब अपने हाथ का प्रयोग करो। ऐसे अगर आप जाओगे, ऐसे जाओगे, जैसे यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, ये दोनों आपके हाथ हैं, तो नीचे वाला जो हाथ होगा ये आपका दायां हो जाएगा और ऊपर वाला हाथ जो है बायां हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अपने हाथों का ही प्रयोग करके आप लोग क्वेश्चन में दायां बायां पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पर ये पश्चिम हम कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, पश्चिम की ऐसे इधर जा रहा है, ठीक है। जब आप इधर से ऐसे जाएंगे तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। मतलब यह है अपने हाथों का प्रयोग करना है, अपने आप को वहां पर खड़ा करके अपने आप को समझना है कि हम चल रहे हैं, अपने हाथों का प्रयोग करके ही लेफ्ट और राइट पहचान लेंगे, ठीक है। जैसे इसका विपरीत होता है, ये राइट था तो यहाँ पर ये राइट हो गया, उत्तर का राइट इधर था, अब दक्षिण का राइट इधर हो गया। उसी प्रकार के पूरब का राइट और पश्चिम का राइट इससे विपरीत होता है। यहाँ पर देखिए दाया नीचे था, यहाँ पर दाया ऊपर है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए मेरे दोस्त? जब भी आप लोगों को परेशानी होगी कि दाया मुड़ना है बाया मुड़ना है तो अपने हाथों का ही प्रयोग करके आप लोग पहचान सकते हैं। जैसे उत्तर में अपने हाथ का जो दाया होगा उसी उत्तर का दाया होगा, दक्षिण में जो अपने हाथ का दाया होगा वो ये इसका दाया नहीं बाया वाला दाया होगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी विपरीत हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ गए? अब इसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कब दाएं मुड़ना है कब बाएं मुड़ना है, ठीक है। कहा गया है कि राम उत्तर जाता है और वह 5 किलोमीटर बाएं गया, फिर से दाएं 10 किलोमीटर गया और कुछ दूर जाने के बाद फिर से बाएं 8 किलोमीटर गया, तो बताइए राम का मुख किस दिशा में है, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोगों को मैंने बताया था
कि जब भी दायां बायां मुड़ना होगा तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया था, अब पूछा जा रहा है कि राम किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। राम किस दिशा में जा रहा है, पहले तो किस दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था, तो आप लोग ऐसे उत्तर दिशा में, मैंने क्या बताया था, जो आपका राइट होगा ये इसका भी राइट होगा, ठीक है। तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। कहा जा रहा है कि राम उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। राम उत्तर दिशा में, राम को लेके चलो, ठीक है। यहाँ पर बना दो राम, राम राम को उत्तर दिशा में लेकर चलो, राम उत्तर दिशा में जा रहा है। राम उत्तर दिशा में गया, उसके बाद में बाएं मुड़ा है 5 किलोमीटर। यहाँ पर देखो ये दायां होता था, ये बायां होता था, देखो यहाँ पर, तो 5 किलोमीटर बाएं मुड़ गया, ठीक है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, ठीक, 5 किलोमीटर गया और क्या करेगा, वह फिर से दाएं मुड़ता है। क्या करा है कि 5 किलोमीटर गया और फिर से वह दायां मुड़ा। अब देखो दायां किधर होगा, पहले इधर गया, अब दायां ऊपर जाना है, यानी दायां मुड़ने की बात कही रही है, तो दायां ऊपर जाएगा। दायां कितना गया, 10 किलोमीटर वो ऊपर जाता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में 10 किलोमीटर ऊपर गया, कुछ दूर जाने के बाद में फिर से क्या, बाएं मुड़ गया। बाएं कितने, 8 किलोमीटर। अब बायां किधर होता है, बायां इधर हो गया, बाएं मुड़ गया, 8 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। तो बताइए राम का मुख किस दिशा में है, राम इधर क्या आता है, पश्चिम आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए। यानी जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे करना है। पहले उत्तर दिशा में चलना है, उत्तर दिशा में चले तो फिर कहा कि बाएं 5 किलोमीटर मुड़ा, हम लोग उत्तर दिशा में गए, ये हमारा दायां होता है, ये हमारा बायां, ये हमारा दायां, हमने बाएं मुड़ गए। 5 किलोमीटर चलने के लिए कहा, 5 किलोमीटर चले। फिर कह रहा है कि दाएं में 10 किलोमीटर गया, दायां। अब देखो आप लोग ऐसे समझिए, ऐसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। जब वो व्यक्ति ऐसे आएगा तो उसका ऊपर हाथ रहेगा ना दाएं वाला, तो ये दाएं 10 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि बाएं 8 किलोमीटर गया, पहले तो ऊपर गए, अब सीधे यही वाला आ गया ना, उत्तर में मान गए, ऐसे वाला फिर आ गया। फिर कह रहा है कि 8 किलोमीटर बाएं गए, तो बाएं इधर ही होता है, तो बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चले गए। पूछ रहा है कि बताइए उसका मुख्य दिशा में, तो पश्चिम दिशा में है, ठीक है। आंसर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आ गया, इसके आगे हम लोग कल क्लास करेंगे। यहाँ तक वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, मैंने आप लोग को बताया है, बहुत ध्यान से क्लास करिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप कर ना पाए, ठीक है। सिर्फ वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।